नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। चैती दुर्गा पूजा पर लखीसराय में निकाली गई भेल भरनी शोभा यात्रा जयकारे से गूंजा शहर। लखीसराय जिले में चैत्री नवरात्र के अवसर पर परंपरागत भेल भरनी शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी चैती दुर्गा माता और छोटी दुर्गा माता, लाल पहाड़ी सहित अन्य देवी स्थानों की झांकियां शामिल हुई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े और बाहर से आए बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण किया गया। जय माता दी के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने की सख्ती, डीजे पर लगाया प्रतिबंध। लखीसराय जिला सामान्य न्यायालय परिसर स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम मिथिलेश मिश्रा की अध्यक्षता में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी अजय कुमार, एसडीएम चंदन कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार सहित जिले के विभिन्न पूजा समितियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। डीएम ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की और सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेने का निर्देश दिया। साथ ही डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात भी कही। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रामनवमी के लेकर हम लोग काफी सतर्क हैं। सभी थाना को निर्देश दिया गया है। जिला स्तरीय जो हम लोग शांति समिति की बैठक कल रखे हैं और इसी थानों में किया जा रहा है, और जिसमें 126 का बीएनएसएस का और 135 के तहत बॉन्ड ऑन करने का ये हम लोग प्रक्रिया शुरू किए हुए हैं। और वैसे लोगों को चिन्हित किए हुए हैं जो असामाजिक तत्व हैं और जो कि विनोद डाल सकते हैं विधि व्यवस्था में, तो उनको भी हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। और अगर बॉन्ड नहीं कराएंगे तो उनको भी विरुद्ध हम लोग वारंट निकालेंगे और गिरफ्तार करेंगे। डीजे वालों को प्रतिबंध लगा दिया गया पूर्ण रूप से, उसमें किसी तरह से कोई कोताही। उन लोगों पर भी हम लोग 126 का बीएनएस शुरू कर दिए हैं, बॉन्ड करना शुरू कर दिए हैं 135 के तहत। और साथ ही साथ सभी असामाजिक तत्वों पर नजर रखे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोग लगातार चेकिंग करना शुरू कर दिए हैं और लगातार नक्सल एरिया में एलआरपी चला रहे हैं। कई संस्थाओं द्वारा रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा सर, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए है कि हम लोगों ने अभी सभी को बताया है कि जो भी जुलूस निकलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए 100% जो है लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और सभी जगह फोर्स का और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। लखीसराय में गैंगरेप मामले में एसआईटी ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उनसे जारी है। लखीसराय जिले के कबिया थाना क्षेत्र में सहरसा की एक युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने घटनास्थल से कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमहरा और कबिया थाना क्षेत्र के सन्नी कुमार, रमेश कुमार, शिवू कुमार, सूरज कुमार, धर्मेंद्र कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। एसपी अजय कुमार ने जानकारी दी है कि पीड़िता ट्रेन से सहरसा से बेगूसराय अपने ननिहाल जा रही थी, तभी ट्रेन में एक युवक से जान पहचान हो गई। युवक ने युवती को बहला फुसलाकर लखीसराय ले आया और देर रात तक विभिन्न स्थानों पर घुमाता रहा। एक निजी होटल में खाना खिलाने के बाद अपने अन्य साथियों को बुलाकर उसे झाखर गांव ले गया, जहां युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी, उसमें कल जो हम लोगों का संज्ञान में आया था कि एक युवती है, वो अपने सिमरी बख्तियारपुर से अपने नानी घर बेगूसराय ट्रेन से चली थी। रास्ते में किसी से उसकी दोस्ती हो गई और भला फुसला कर वो लखीसराय लेके चले आया था। यहाँ पे कुछ लड़कों से वो मिलवाया और रास्ते में अपना घूमा फिरा और अभय नाथ होटल में खाना भी खाई वो, और वो भी अंधेरे होने पर उसके साथ जो है गलत काम किया गया, जिसमें कुल 9 व्यक्ति शामिल थे जो सहयोगी ग्रुप में भी रहा है और कुछ लोग जो है उसके साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई थी। हम लोगों ने सभी सहयोगी एवं दुष्कर्म करने वाले सभी लोगों को, कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 जो बच्चे हैं उनको कार्रवाई की जा रही है। हम लोग एसआईटी टीम भी बनवाए हैं, एसडीपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी चल रही है। भागलपुर में जन सुराज की प्रेस वार्ता। 11 अप्रैल को पटना रैली में भारी भागीदारी की अपील। भागलपुर में जन सुराज द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर के 5 प्रमुख संकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में जन सुराज के जिला प्रवक्ता गौतम दुबे ने बताया कि आगामी 11 अप्रैल को पटना में बदले बिहार महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे भागलपुर समेत पूरे बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य बिहार में सत्ता परिवर्तन। प्रवक्ता ने कहा कि बिहार के युवा आज
समाज रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जबकि जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार अब रोजगार देने वाला राज्य बने। उन्होंने राज्य में शराबबंदी, भू राजस्व और जैसी समस्याओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि जन सुराज इन मुद्दों से निपटने का ठोस प्लान लेकर आई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। इस रैली का हमारा उद्देश्य है कि बिहार में जो हम लोग बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी मुहिम छड़े हुए हैं कि बिहार में बदलाव करना है, उसके लिए ही एक रैली किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा उद्देश्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रैली में उपस्थित होना है, ताकि वो बिहार में जो बदलाव होना है उसके लिए वो प्रत्यक्षदर्शी बन सके और अपना भूमिका का निर्वहन कर सके। रामनवमी पर भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ निकालेगा शोभा यात्रा। 11 फीट की श्री राम प्रतिमा मुख्य आकर्षण। भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से 6 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे खंजरपुर स्थित श्री राम कालेश्वर धाम से प्रारंभ होगी। आयोजन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शोभा यात्रा के रूट प्लान सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी दी गई। इस बार शोभा यात्रा बजरंग सेवा के साथ निकाली जाएगी, जिसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र 11 फुट ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा, बाहुबली हनुमान, राम सीता, अघोरी मसानी और शिव तांडव की भव्य झांकियां रहेंगी। ढोल नगाड़ों की गूंज और गुलाल के साथ शहर भर में भ्रमण किया जाएगा। शोभा यात्रा के अंत में बूढ़ानाथ मंदिर में महाआरती का आयोजन होगा, जहां हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं अमीर गुलाल लगाकर दी जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जमुई में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च और ड्रोन से हो रही निगरानी। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जमुई प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की। डीएम अभिलाषा शर्मा और एसपी मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च श्री कृष्णा सिंह स्टेडियम से शुरू होकर महाराजगंज चौक, थाना चौक, बोधवान तालाब, मही सौड़ी चौक होते हुए कचहरी चौक पर समाप्त हुआ। मार्च में एसडीपीओ, एसडीएम, सीडीपीओ, वीडियो टाउन तथा थानाध्यक्ष समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल थे। डीएम ने बताया कि रामनवमी, चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ड्रोन कैमरे से लगातार 2 दिनों तक निगरानी की जाएगी, ताकि कहीं कोई शरारती तत्व पत्थर या एंटा जमा न कर सके। एसपी मदन कुमार आनंद ने चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण पर्व मनाने वालों के साथ प्रशासन पूरी मजबूती से खड़ा है, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी शरारती व्यक्ति को देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारी तैयारी है कि लोग शांतिपूर्वक अगर पर्व त्यौहार मनाएंगे तो मैं उनके साथ हूं, और किसी भी तरीके का हंगामा करने वाले के साथ अगर दिए तो वो तो हंगामा करने वाले यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनके साथ में रहने वाले बेकसूर भी फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपको दिखे भीड़ भाड़ में कोई अराजक तत्व तो निश्चित तौर पर प्रशासन को खबर कीजिए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो 24/7 वो चालू है, लेकिन मान लीजिए कि आप उसका साथ देते हैं तो फिर आप उनके साथ आप भी मतलब कि पीछे जाइएगा। पर्व त्यौहार है, बहुत अच्छे से मनाइए, खुशीपूर्वक मनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि कुछ अराजक तत्व जो है पिछले कई दिनों से 1-2 महीने से ये लोग मतलब कि एक्टिव हैं और चाहते हैं कि समाज में अराजकता फैलाएं, हंगामा फैलाएं, ताकि उनका जो ग्राफ है ऊपर हो सके। लेकिन उसका भुक्तभोगी सामान्य पब्लिक होता है और इनको बाद में समझ आता है, जबकि इन पर केस हो जाता है। कई केस जैसे वो बोधवन तालाब वाला केस या कई जगह सड़क जाम वाला केस जब हुआ तो ये लोग फिर अपने निर्दोष कह कर के हमारे यहाँ आते हैं। तो बड़ा मुश्किल मेरे साथ भी होता है कि किस प्रकार इनको मदद किया जाए। तो हमारे लिए मुश्किल ना हो तो ऐसे अगर अराजक तत्व जो कि हंगामा फैलाने वाले हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनका साथ ना दें। आप हंसी खुशी पर्व त्यौहार मनाएं और हम उनके साथ हैं। पूरी प्रशासन मुस्तैदी के साथ है। हमारा डिप्यूटेशन हर जगह रहेगा, फ्लैग मार्च होगा, वाहन रहेंगे, तरह तरह के जो भी इक्विपमेंट हैं हम लोग इस बार बॉडी वार्न कैमरा भी लगा करके रखे हैं और हर तरह का मुकम्मल हम लोग ये किए हैं कि ताकि किसी भी प्रकार का हंगामा न हो और सामान्य जो व्यक्ति हैं
वो बहुत खुशीपूर्वक अपना पर्व त्यौहार मना सकें। देखिए, रामनवमी, चैती छठ तो चल रहा था अभी, और चैती दुर्गा कई जगहों पे स्थापना की गई है, तो उसका भी विसर्जन होगा। उसको लेकर जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी से हर जगह डेपुटेशन भी कर रहा है। जितना रूट है उन सब का वेरिफिकेशन भी किया गया है, और हमारे और एसपी साहब के द्वारा जॉइंट भी जो टाउन में हमारा जुलूस निकलता है रामनवमी का, उसका पूरा रूट का वेरिफिकेशन किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। और अभी 2 दिन तक ड्रोन के माध्यम से पूरा 2 टाइम जांच किया जाएगा कि कहीं पर भी किसी शरारती तत्व या असामाजिक तत्व के द्वारा पत्थर या कुछ ऐसा तो नहीं इकट्ठा किया गया है, या किसी गलत मंशा से कोई और तैयारी तो नहीं किया गया है। पूरी इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि पहले से ही चेक कर रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ इस प्रकार की किसी की मंशा ना हो, क्योंकि इस बार देखिए प्रशासन बहुत चाहता है कि शांतिपूर्वक बढ़िया से सब त्यौहार हमारा संपन्न होना चाहिए। अगर कहीं से भी लगता है कि कोई असामाजिक तत्व कुछ भी इस तरीके से करेगा, बहुत ही कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी और किसी को भी इस पर बख्शा नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी छठ के लिए भी डेपुटेशन सभी घाट पे किया गया था, चैती दुर्गा के लिए भी जहाँ पे भी दुर्गा माता की मूर्तियाँ स्थापना की गई हैं, सबको अच्छे से देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ वहाँ पे भी डेपुटेशन है। वीडियोग्राफी हर जगह कराया जा रहा है, जहाँ पर भी जुलूस निकलेगा 2-2 वीडियोग्राफर सब जगह दिया गया है। कई जगहों पर CCTV कैमरों का भी अधिष्ठापन किया गया है। और ज़िले में काफ़ी जितने भी शरारती तत्व जिनका हिस्ट्री रहा है, कम से कम 4,000 लोगों पे केस किया गया है, PNSS की धारा 126 और 107 जो कहते हैं पहले, और 2900 लोगों को बॉन्ड डाउन भी किया गया है। बड़ी अमाउंट 4-5 लाख का बॉन्ड डाउन भी किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ गलत मंशा से कुछ भी अगर करता है हरकत, तो उस पर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी को लेकर शेखपुरा पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान तेज, जगह जगह तलाशी जारी। रामनवमी पर्व को लेकर शेखपुरा पुलिस मुख्यालय और SP के निर्देश पर जिले भर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अवैध हथियारों की आवाजाही और शराब की तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी और जवान सड़क पर उतरकर गाड़ियों की गहन तलाशी ले रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक, गिरी हिंदा चौक, त्रिमुहानी कॉलेज मोड़ के साथ साथ बरबीघा, हतीमाया, चिवाड़ा, अरियरी, कसार और कोरमा थाना क्षेत्रों में भी ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नगर थाना के ASI राजकुमार ने बताया कि राज्य मुख्यालय और SP के निर्देश पर यह विशेष ड्राइव चलाई जा रही है, जो रामनवमी तक जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने और शराब की डिलीवरी पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय और वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार शेखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरमुहानी चौक, दल्लू चौक, कॉलेज मोड़ चौक, सभी स्थानों पर सभी पदाधिकारियों के साथ बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। सभी छोटे बड़े वाहनों का सघन जांच किया जा रहा है। समस्तीपुर में बारात से लौट रही स्कॉर्पियो में आग लगने से मची अफरा तफरी, 6 लोग सुरक्षित निकाले गए। समस्तीपुर के मुफसिल थाना अंतर्गत गरुआरा इमली चौक के पास शुक्रवार की रात एक चलती हुई स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। स्कॉर्पियो में सवार शाहिद रजा के परिवार के 6 सदस्य किसी तरह समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और मुफसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी स्कॉर्पियो जलकर खाक हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार धर्मपुर निवासी SM मोंजिर अली के पुत्र सैयद जिशान अली की शादी ताजपुर में थी, जहां से बारात के बाद BR 03H3031 नंबर की स्कॉर्पियो से लोग लौट रहे थे। इसी दौरान इमली चौक के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अंगार घाट पुलिस की अनोखी कार्रवाई, सिविल ड्रेस में ग्राहक बनकर शराब और हथियार बरामद किए। समस्तीपुर जिले के अंगार घाट थाना क्षेत्र के चैता दक्षिणी पंचायत के भमरूपुर गांव में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा है। थाना प्रभारी ने अपने एक सहकर्मी के साथ सिविल ड्रेस में खुद को ग्राहक बनाकर शराब कारोबारी सूरज कुमार से संपर्क किया और उसे भरोसे में लेकर सीधे स्टॉक पॉइंट तक जा पहुंचे। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, पहले से इलाके में घात लगाए पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। मौके से 80 लीटर विदेशी शराब, एक लोडेड पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 कारतूस, 18 खोखा, 3 प्लेट, 8030 नगद रुपए, बियर से भरा हुआ एक फ्रिज जब्त किया गया है। पुलिस ने इस दौरान मुख्य आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दल सिंह सराय DSP विवेक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई और पुलिस की चालाकी से कोई अनहोनी भी नहीं हो सकी। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। 3/4/2025 की रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास जो गश्ती पार्टी है उसको एक सूचना प्राप्त होती है। सूचना के आलोक में जब गश्ती पार्टी उस शराब कारोबारी के घर जाती है, जाकर के जब घेराबंदी करती है, घेराबंदी कर बहुत ही चालाकी से जब उसके घर पर दबिश देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग उसके घर पे पाते हैं कि उसके यहाँ बड़ी मात्रा में शराब है। शराब के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जैसे कि कुछ पैसा
8,000 के आसपास पैसा प्राप्त हुआ। हमें एक देसी लोडेड कट्टा है, वो हमें देसी लोडेड पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, 12 जिंदा गोली है, 18 खोखा और 3 प्लेट जो है हमें वहाँ प्राप्त होता है। साथ ही साथ उसका एक फ्रिज जो खासकर जो शराब जो बियर है उसको ठंडा करने के लिए वो यूज़ होता है, पुलिस ने उसको भी जब्त किया है। और जब्त करते हुए जो अपराधी है जिसका नाम जो है सूर्यदेव कुमार और सूरज उर्फ जो लोकल क्षेत्र में जो शराब के क्षेत्र में जो शराब बेचता था उसका नाम ओम प्रकाश था, ठीक है, उसको गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? जी, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। बक्सर थाना पहुंचा महात्मा गांधी जैसा दिखने वाला शख्स। थाने में हुआ आत्मीय स्वागत, मगर बोला दाने दाने को मोहताज हूं। बक्सर नगर थाना उस समय कुछ देर के लिए चौंक गया जब महात्मा गांधी की हूबहू तरह दिखने वाला एक शख्स अपनी समस्या लेकर थाने पहुंचा। महात्मा गांधी जैसे लिबास में आए इस व्यक्ति का नाम है गुप्तेश्वर प्रसाद वर्मा। उसका पहनावा, चाल ढाल और बोलने का अंदाज हूबहू गांधी जी जैसा है। थाना परिसर में जब उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो पुलिसकर्मियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गुप्तेश्वर वर्मा ने बताया कि पहले वे पीपर पार्टी रोड पर किराए के मकान में रहते थे, अब नगर के शांति नगर मोहल्ले में रहते हैं और एक मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में महात्मा गांधी की तस्वीर और मूर्तियां केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों को अपनाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन पर भी तंज कसते हुए कहा कि भले ही उन्हें सम्मान और पुरस्कार मिला हो, लेकिन कोई आर्थिक सहायता यानी अनुदान नहीं दिया गया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। हमारा जन्म यहीं पीपर पार्टी रोड बक्सर में हुआ। शुरू से हम जो है कि पूजा सामग्री का सामान बेचते हैं। वहाँ किराया पर थे, उसके बाद किला पर से उठा करके किसी ने हमको नहर पे रख दिया, वहाँ पर हैं। उसी तरह जीवन गुजार रहे हैं भैया। सम्मान मिला हमको, पुरस्कार भी मिला, लेकिन अनुदान कहीं से नहीं मिला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।